हेलो एस्पायरेंट्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एम्स बठिंडा में आने वाली नई रिक्रूटमेंट के बारे में। ये वैकेंसीज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से पब्लिश की गई हैं। ये वैकेंसीज़ एम्स की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर निकाली गई हैं। वैकेंसीज़ की डिटेल में जाने से पहले अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वैकेंसीज़ की डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो पहली वैकेंसी है रीडर एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग की, जिसके लिए एसेंशियल एजुकेशन रिक्वायरमेंट है मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, must be registered as a nurse and midwife, 8 years of experience after MSc nursing including 5 years of teaching experience. PhD जो है वो डिज़ायरेबल है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एज लिमिट जो है वो अप टू 50 ईयर्स है। दूसरी वैकेंसी है साइंटिस्ट सी की, जिसकी एसेंशियल स्टडी रिक्वायरमेंट है PhD इन पब्लिक हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज, हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ या पॉपुलेशन स्टडीज़, डेमोग्राफिक स्टडीज़, सोशल वर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस। प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिनका इस लाइन में एक्सपीरियंस होगा। थर्ड पोस्ट है साइंटिस्ट सी की, गायनी डिपार्टमेंट में। इसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है PhD इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, अलाइड ब्रांचेस ऑफ विमेन हेल्थ। इसमें भी उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास इसी लाइन का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा। फोर्थ आपकी वैकेंसी है लेक्चरर इन नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसकी रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए कैंडिडेट और 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर MSc नर्सिंग इंक्लूडिंग 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इसकी एज लिमिट है अप टू 50 years। फिफ्थ आपकी पोस्ट है सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुष की। इसमें आपकी 5 स्ट्रीम्स जो होती हैं आयुष की, उसमें से किसी एक स्ट्रीम में आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी स्टैट्यूटरी बोर्ड से या फिर किसी रिकग्नाइज्ड रेलिवेंट काउंसिल से। ऑल्सो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जो सेंट्रल रजिस्टर है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का सेंट्रल या स्टेट रजिस्टर में होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है इस लाइन में और डिज़ायरेबल ये है अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इन एनी ऑफ द 5 स्ट्रीम्स और उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो रखी हो। एज लिमिट इसकी 25 से 40 साल के बीच में है। अगली आपकी वैकेंसी है सीनियर प्रोग्रामर की, जिसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है BE, BTech, MCA, BSc विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक्सपीरियंस आपका 10 साल का होना चाहिए या तो IT सिस्टम्स में या नेटवर्किंग में या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में, किसी भी मिनिस्ट्री में या किसी भी डिपार्टमेंट में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो। अगर आपकी एज 50 साल से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है मेडिकल ऑफिसर आयुष की, जिसमें सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, बस जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए कम से कम और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो डिज़ायरेबल है। आपकी एज लिमिट जो है इस पोस्ट के लिए वो 21 से 35 साल के कैंडिडेट्स के लिए है। आपकी 8th पोस्ट है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जिसकी एसेंशियल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है BSc नर्सिंग, 4 साल का कोर्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट कोई भी BSc नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए 2 साल का और एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप एग्जिस्ट करने चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें 6 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 200 बेडेड हॉस्पिटल या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में एज अ स्टाफ नर्स। डिज़ायरेबल है मास्टर्स डिग्री MSc नर्सिंग और एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर्स और उसके रिलेटेड जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस हैं। एज लिमिट आपकी अगेन 21 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगली पोस्ट है असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की। आपके पास एक रिकग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन 1 और 2 शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ 3rd शेड्यूल। आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लड बैंक का 2 साल का, जिसमें आपने ब्लड बैंक में काम किया हो आफ्टर रजिस्टरिंग योरसेल्फ एज अ मेडिकल ग्रेजुएट।
आपकी एज कम से कम 30 ईयर्स के नीचे होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, जिसमें आपकी एसेंशियल एजुकेशन रिक्वायरमेंट है MA या MSc इन साइकोलॉजी विद MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एटलीस्ट आपका साइकोलॉजिस्ट के तौर पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PhD डिज़ायरेबल है। 21 से 35 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगली पोस्ट है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की, जिसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट सेम है MA MSc इन साइकोलॉजी एंड MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एटलीस्ट आपका चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। PhD इसमें डिज़ायरेबल है और इसके लिए भी एज लिमिट 21 से 35 ईयर्स की है। और इसकी लास्ट पोस्ट है वेटनरी ऑफिसर की, जिसमें बैचलर्स डिग्री इन वेटरनरी साइंस और 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन द मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ लैबोरेटरी एनिमल्स। अगर आपकी एज अंडर 35 इयर्स है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स डिग्री डिज़ायरेबल है इस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट डेट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने की 22 मई 2025 है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके उसमें आप पढ़ सकते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट द वैकेंसीज़ फ्रॉम बठिंडा एम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारी आने वाली जॉब्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।